ऐसी सासू जी पाकर हम धन्य हो गए। पत्नी जी का खुश होना तो लाजमी था, क्योंकि उनकी मम्मी जी का फोन आया था कि वो आ रही है। मेरे दुख का कारण यह नहीं था कि मेरी सासू जी आ रही है, बल्कि दुख का कारण था कि वो अपनी सोरायसिस बीमारी के इलाज के लिए यहाँ आ रही है। यह चर्म रोग उनकी हथेली में पिछले 3 सालों से है, जो ढेर सारे इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाया। अचानक किसी सरफिरे ने हमारी पत्नी को बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति देसी दवाई देता है, जिससे बरसों पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बिना हमारी जानकारी के पत्नी जी ने मम्मी जी को बुला लिया था। यदि किसी दवाई से फायदा नहीं होता तो भी घूमने फिरने का तो हो ही जाता। वह तो जब उनके आने की पक्की सूचना आई तब मालूम हुआ कि वो क्यों आ रही है। यही हमारे दुख का कारण था कि उन्हें लेकर हमें पहाड़ों में उस देसी दवाई वाले को खोजने के लिए जाना होगा। पहाड़ों पर भटकना होगा जहां हम कभी नहीं गए, वहां जाना होगा। हम ऑफिस का काम करेंगे या उस नालायक पहाड़ी वैद्य को खोजेंगे। उसके आने की अब पक्की सूचना फैल चुकी थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था, लेकिन पत्नी से अपनी क्या व्यर्थता कहता। निश्चित दिन पत्नी ने बताया कि सुबह मम्मी आ रही है, जिसके चलते मुझे जल्दी उठना पड़ा और उन्हें लेने स्टेशन जाना पड़ा। कड़कती सर्दी में बाइक चलाते हुए मैं वहां पहुंचा। सासू जी से मिला, उन्होंने बत्तीसी दिखाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। हमने उनसे बाइक पर बैठने को कहा तो उन्होंने कड़कती सर्दी में बैठने से मना कर दिया। वो टैक्सी से आई और 450 रुपये का भुगतान हमने किया। हम मन ही मन सोच रहे थे कि ना जाने कब जाएंगी। घर पहुँचे तो गरम गरम नाश्ता तैयार था। वैसे सर्दी में हम ही नाश्ता तैयार करते थे। पत्नी को ठंड से एलर्जी थी, लेकिन आज एलर्जी ना जाने कहाँ जा चुकी थी। थोड़ी दूर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने अपने चर्म रोग को मेरे सामने रखते हुए हथेली को आगे बढ़ाया। हाथों में मवाद निकल रहा था, हथेलियाँ कटी फटी थी। बहुत तकलीफ है, जैसे ही इसने बताया मैं तुरंत आ गई। सच में मम्मी 100% आराम मिल जाएगा, बड़े उत्साह से पत्नी जी ने कहा। दोपहर में हम एक पर्चे पर एक पहाड़ी वैद्य झमरूलाल का पता उन्होंने दिया। मैंने उस नाम पते की खोज की। मालूम हुआ कि वो एक पहाड़ी गांव में है, जहां पैदल यात्रा करके पहुंचना होगा, क्योंकि सड़क न होने के कारण वहां कोई भी वाहन नहीं जाता। ऑफिस में एडिट चल रहा था, मैं अपनी व्यथा क्या कहता। मैंने पत्नी से कहा, आज रेस्ट कर लूं, कल देखते हैं क्या कर सकते हैं। वह और सासू जी आराम करने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में अचानक जोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो हम घबरा गए। देखा तो एक गेंद हमारी खिड़की तोड़कर टीवी के पास गोल गोल चक्कर लगा रही थी। घंटी की आवाज़ बजी। मोहल्ले के 2 से 3 बच्चे आए गए। अंकल जी गेंद दे दीजिए। हम उन पर क्या गुस्सा करते, गेंद तो दे दी, लेकिन पर्दे के पीछे से अनगए नेत्रों से सासू जी को देखकर हम समझ गए कि वो बहुत नाराज हो गई हैं। खैर, पानी में रहकर मगर से क्या बैर करते। अगले दिन हमने पत्नी जी को चपरासी के साथ सासू जी को लेकर पहाड़ी वैद्य झमरूलाल के पास भेज दिया। देर रात वो थकी हुई लौटी, लेकिन खुश थी कि आखिर वह बैग मिल गया था। ढेर सारी जड़ी बूटी छाल से लदी हुई वो लौटी थी। इतनी थकी हुई थी कि कोई भी यात्रा के बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी नींद खुली तो अजीब सी बदबू घर में आ रही थी। उठकर देखने गया तो देखा माँ बेटी दोनों गैस पर एक पतीले में कुछ उबाल रही थी। उसकी यही बदबू चारों ओर फैल रही थी। मैंने नाक पर रुमाल रखा, निकल कर जा ही रहा था कि पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या बात है? कुछ सूखी लकड़ियाँ, एक छोटी मटकी और एक लेकर आना। घर क्यों?
मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। ये सब सामान तो आखिर समय मंगाया जाता है। पत्नी ने कहा, कुछ जड़ों का भस्म तैयार करना है। ऑफिस जाते समय ये सब फालतू सामान खोजने में 1 घंटे का समय लग गया था। अगले दिन रविवार था। हम थोड़ी देर से बाद उठे। बिस्तर से उठकर बाहर जाएं या नहीं सोच रहे थे कि मोहल्ले के बच्चों की आवाज़ कानों में पड़ी। भूत भूत हमने सुना तो हम भी घबरा गए। जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में भागे तो देखा आंगन में काले रंग का भूत खड़ा था। हमने भी डर कर भूत भूत कहा। तब अचानक उस भूतनी ने कहा, दामाद जी मैं हूँ। वो भूत, अरे बच्चों को गेंद अंदर आ गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तभी उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा। मैं भस्म लगाकर धूप ले रही थी। वो भूत चिल्ला उठे, गेंद वहाँ देखा पड़ी है। हमने गेंद देखी, हमने गेंद ली और देने के लिए बाहर निकले तो बच्चे दूर खड़े डरे सहमे हुए थे। उन्होंने वहीं से कान पकड़कर कहा, अंकल जी आज के बाद कभी आपके घर के पास नहीं खेलेंगे। वो सब काफ़ी डरे हुए थे। हमने गेंद उन्हें दे दी, वो चले गए। लेकिन बच्चों ने फिर हमारे घर के पास दोबारा खेलने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोहल्ले में चोरी की वारदात भी बढ़ गई थी। पहाड़ी वैद्य ने हाथों में यानी हथेलियों पर कुछ लेप रात को लगाने को दिया था, जो बहुत चिकना, गोद से भी ज़्यादा चिपकने वाला था। वह सुबह गाय के दूध से धोने के बाद ही छूटता था। उस लेप को हथेली से निकालने के लिए मजबूरी में गाय के दूध को प्रतिदिन मुझे लेने जाना होता था। ना जाने वो कब जाएंगी। मैं यह मुंह पर तो कह नहीं सकता था, क्यों किसी तरह का विवाद खड़ा करूं। रात में मैं सो रहा था कि अचानक पड़ोस से शोर आया, चोर चोर। हम घबरा कर उठ बैठे। हमें लगा कि बालकनी में कोई जोर से कूदा। हमने भी घबरा कर चोर चोर चीखना शुरू कर दिया। हमारी आवाज़ सासू जी के कानों में पहुंची होगी। वो भी जोरों से पत्नी के साथ संवेद स्वर में चीखने लगी, दामाद जी चोर। पूरे मोहल्ले के लोग जो चोर को पकड़ने के लिए पड़ोस के घर में इकट्ठा हुए थे, हमारे घर की ओर आ गए, जहां सासू जी चीख रही थी, दामाद जी चोर। हमने दरवाज़ा खोला। पूरे मोहल्ले वाले घर को घेर लिया था। हमने उन्हें बताया हम जो चीखे थे उसके चलते सासू जी भी चीख चीख कर दामाद जी चोर का शोर बुलंद कर रही हैं। हम अभी समझ ही रहे थे कि पत्नी जी दौड़ती हुई गिरती पड़ती आ गई। हमें देखकर उठी। चोर चोर, कहाँ है चोर? मैंने उनसे सत्वाना देते हुए कहा। कमरे में है चोर। क्या बात कर रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। अंदर क्या कर रहा है? मम्मी ने पकड़ रखा है, उसने डरते सहमते कहा। हम 2 से 3 मोहल्ले वालों के साथ कमरे में दाखिल हुए। वहाँ का जो नज़ारा देखा तो हम भौचक्के के रह गए। सासू जी के हाथों में चोर था। उस चोर को उसका साथी ससुर जी से छुड़ा रहा था। सासू जी उसे छोड़ नहीं रही थी और बेहोश हो गई थी। हमें आया देख चोर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे चोर के साथी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर कर दिया। वह जोरों से रोने लगा और कहने लगा, सर जी मेरे साथी को अम्मा जी के पंजों से बचा ले। हमने ध्यान से देखा, सासू जी के दोनों हाथ चोर की छाती से चिपके हुए थे। पहाड़ी वैद्य की दवाइयाँ हथेली में लगी थी। वो शायद चोर को धक्का मार रही थी कि दोनों हथेलियाँ चोर की छाती से चिपक गई थी। हथेलियाँ ऐसी चिपकी थी कि चोर के बाप से भी वो नहीं छूट रही थी।
सासू जी थक कर डर कर बेहोश हो गई थी। वो अनारकली की तरह फिल्म मुजरे आलम के सलीम के गले में लटकी हुई सी लग रही थी। वह बेचारा बेबस होकर जोर जोर से रो रहा था। अगले दिन अखबारों में उनकी करिश्मे का वर्णन फोटो सहित आया। देखकर हम धन्य हो गए। आश्चर्य तो हमें तब हुआ जब पता चला कि हमारी सासू जी की वह लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई थी। वैद्य पहाड़ी वाला झुमरूलाल जी के अनुसार हाथों के पूरे बैक्टीरिया चोर की छाती में जा पहुंचे थे। यदि शहर में आपको कोई छाती पर खिजलाता परेशान व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत समझ लीजिए कि वह हमारी सासू जी द्वारा दी गई है बीमारी का इलाज है। हाँ, चोर गिराहे के पकड़ जाने से हमारी सासू जी के साथ हमारी साथ भी पूरे शहर में बन गई थी। ऐसी सासू जी कर पाकर हम धन्य हो गए थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी सबसे पहले कहानी आप तक पहुंच सके।